हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। हमारे यहाँ पर एसएससी, ट्रिपल एस, एसएससी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी वगैरह जैसे यूपी ट्रिपल एससी में आने वाली मैथ, रीजनिंग, हिंदी करवाई जाती है। इस समय हम मैथ में औसत मतलब एवरेज चला रहे हैं। एक क्लास करवा चुके हैं, आज दूसरी क्लास है हमारी। वीडियो को अगर पिछली क्लास को नहीं देखा है तो सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को ओपन करके देख लीजिएगा। सभी वीडियो टैब टू टैब दे रखा है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको और बहुत ही अच्छी वीडियो है। कल के क्लास में हमने आपको बताया था कोई एक व्यक्ति जाए या आए, औसत बढ़े या घटेगा। आज कई व्यक्ति जाएंगे, कई आएंगे। व्यक्ति को क्या कहते हैं, व्यक्तियों की जगह पर व्यक्ति रखा जाएगा। हम इजी सेटअप की ओर चलते हैं। आज हमारा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगती है और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता हूं तो आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक करना तो बनता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। 10 व्यक्तियों के एक समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। व्यक्ति 10 के 10 रहे, एक व्यक्ति को हटाया गया है तो दूसरे को रख लिया गया। रखने से 10 व्यक्तियों का सभी का 1-1 किलोग्राम बढ़ा है ना। व्यक्ति कितना, जाने वाला व्यक्ति कितना था, 60 किलोग्राम को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, समझाने की बात यह है, 1 किलोग्राम एक का बढ़ता है, 10 व्यक्ति है तो 10 का बढ़ेगा, है ना। 60 किलोग्राम ये रहेगा, खुद का बढ़ाया प्लस दूसरे का बढ़ा, तीसरे का, इस तरीके से ही 10 का बढ़ा दिया है ना। 10 तक बढ़ाकर 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9 और ये 10। जब हो गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबका प्रत्येक 1-1 किलो बढ़ा दिया है तो ये कुल कितना हो जाएगा, 70। यह हमने आपको समझाने के लिए किया है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 60 था प्लस 10 का 10 बढ़ाया तो कितना हो गया, 70। इस तरीके से कर देंगे बस। अगर कम हो रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है और कम हो रहा है तो जितना कम होगा प्रत्येक का उतना ही, जितने व्यक्ति होंगे उतना ही कम कर देंगे। यहाँ पर अगर 2 व्यक्ति होते तो हम इसको 2 में डिवाइड कर देते। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक अगला और देखते हैं। ऐसा ही ये रहा आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन। ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे 70 लाए हैं। ये रहा आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया है। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। नए व्यक्ति का औसत भार ज्ञात कीजिए। पहले जो व्यक्ति आया था पिछले वाले क्वेश्चन में औसत भार बढ़ रहा था, इस बार कम हो रहा है। पिछली बार 10 व्यक्तियों पर 1-1 किलोग्राम कम हो रहा था, इस बार 3-3 किलोग्राम कम हो, 3-3 किलोग्राम कम हो रहा है। कितने पर, 6 पर। जो गया है 80 तो खुद का लेकर गया है ना। 80 किलोग्राम का व्यक्ति थे, एक तो उसका लेकर गया है, प्लस 3-3 किलोग्राम सबका लेकर गया है। जब कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 का 3 है तो 6 का 18 हो जाएगा। अगर यहाँ आता व्यक्ति बढ़ जाता तो हम प्लस कर लेते। यहाँ जा रहा है और कम हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना हो जाएगा, 62 किलोग्राम, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ रहे हो, एक व्यक्ति का 3 ले गया तो 6 का 18 ले जाएगा, वही हम घटा देंगे। 80 किलोग्राम का व्यक्ति था, अब उसकी जगह पर कितने का आया, 62 किलोग्राम का व्यक्ति आया है, तभी तो कम हुआ है। समझ रहे हो अच्छे से। यहीं पर अगर बढ़ जाता तो हम इसमें जोड़ देते। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इतना ही क्वेश्चन करेंगे, फार्मूला बेस नहीं समझाएंगे हम आपको। बेसिक करने की कोशिश करो, बेसिक ही सबसे बेस्ट है। बेसिक को अगर आप एक बार समझ गए तो आपको कोई क्वेश्चन रटने, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं। याद करने के लिए आपके पास जीके है ना। जीके जितनी ज़्यादा याद करो, जितनी ज़्यादा करंट अफेयर याद करो उतनी बहुत है। इसको बेसिक समझने की कोशिश करो। ये है रीजनिंग है, बेसिक समझो। याद करने के लिए आपके जीके जीएस करंट अफेयर बहुत है, इतनी तो आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आप मेहनत करेंगे तो अच्छे से याद होगा, सब कुछ हो जाएगा, पेपर आप क्रैक करेंगे, ये तो मुझे विश्वास है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, शुरू से लेकर अंतिम तक सभी वीडियो देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। ये रहा आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में एक व्यक्ति जाता था या आता था, अब की कई व्यक्ति आएंगे और कई जाएंगे, ठीक है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष, यहाँ 20 व्यक्ति दे रखे हैं, आयु 25 वर्ष दे रखी है। यहाँ 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ और शामिल हो जाएं। एक व्यक्ति की 20 वर्ष है तो 5 की 100 वर्ष हो जाएगी, 100 वर्ष एक्स्ट्रा, ठीक है। पहले हम कुल निकाल लेते हैं, कितने व्यक्ति हैं, 20 वर्ष, इनकी औसत आयु कितनी है 25, ये कितना हो जाएगा 500, ये कुल हो जाएगा। जो पुराने व्यक्ति हैं उनकी कुल औसत आयु कितनी है 500 वर्ष है। साथ में जो आ रहे हैं कितने व्यक्ति, 5 व्यक्ति आ रहे हैं, कितनी औसत आयु लेकर 20 वर्ष, ये कितनी लेकर आएंगे 100 वर्ष। ये पहले थे, ये शामिल हो गए, कुल कितना हो गया 600। 20 व्यक्ति पहले थे, 5 और शामिल हो गए, कितने हो गए 25 व्यक्ति हो गए। आपको हम बताए थे कुल को अगर हम संख्या से भाग देंगे तो औसत आयु आ जाएगी, है ना। इतना तो हमने कर ही लिया है, कहाँ से क्या होता है। बाकी हम ये काटोगे तो ये आएगा 24 वर्ष, ठीक है। सबकी कुल औसत आयु कितनी हो गई 24 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करवाते हैं, अच्छे से ये भी क्लियर होगा और वो भी समझ में आ जाएगा। चलो, तो ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन, यह रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन दे रखा है 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 है, जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये। सभी व्यक्तियों की औसत आय हमसे पूछी है, तो पहले कितने दे रखे हैं व्यक्ति, 40 व्यक्ति दे रखे, एक की 4200 है, तो 40 की कितनी हो जाएगी 1,68,000 हो जाएगी, ये है ना। एक की 4200 है तो 40 की 1,68,000 हो जाएगी। और दूसरे हैं 35, इनकी एक की 4000 है तो ये हो जाएगी 1,40,000, है ना, सॉरी 40,000। समझ रहे हो आप, गुणा करके देख लो, 3 जीरो तो हो जाएंगे, 35 चौको 140, 140 दिए, 2 जीरो ये उतार दिए और 1 जीरो ये उतार दिया, 42 चौको 168, ठीक है। इनको हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा 0,008,03, ये बनेगा 30,80,000, सॉरी 8,000, है ना। 30,08,000 बना है। अब व्यक्ति कितने हो जाएंगे, ये व्यक्ति होंगे 75 की इतनी है, एक में डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 30,08,000 को हम 75 से भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 4160। कैसे आएगा, काट के दिखाएं, 75 चक्कू 300, 8 बचे 80 हो गए, 75 एकल 75, 5 बचे 50 हो गए, फिर ये जीरो उतार लेंगे 500 हो जाएगा, छक्का आएगा, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ भाग देते हैं, 75 से 300, 8 ये जीरो उतारा, 75 एक उतारा, 5 ये जीरो उतारा, नहीं जाएगा तो ये भी जीरो उतार लिया, ये जीरो उतारेंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, है ना। जब एक साथ 2 जीरो उतरते हैं तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाता है, वही किया है 75 छंगा, वही इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा यहाँ पर। 450, फिर 50 बचे, इसको हम 2/3 लिख देंगे, है ना। 4106 रुपया 2/3, ये समझ में आ रहा है आपको, यही यहाँ पर आ जाएगा, है ना। 4106 और 50 बचे हैं, इसको 75 से भाग करोगे तो कितना आएगा 2/3, यही हम यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कैसे हमने किया है, ये सब गुणा भाग जो भी होता है अच्छे से समझ में आ गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4106 रुपया 2/3 पैसा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन अगला दिखाते हैं इससे जुड़ा हुआ। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन दे रखा है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु
8 थे, 6 चले जाएंगे, 2 व्यक्ति बचेंगे। औसत आय हमसे पूछा है, ये बात याद रखिएगा। 8 व्यक्ति जिनकी औसत आय कितनी है 42 वर्ष। ये करोगे गुणा तो 336, 6 दूनी 12, सॉरी 8 दूनी 8 व्यक्ति है ना, वही तो कंफ्यूजन। 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 चक्कू 32 और 1 33। ठीक है, ये कुल हो गया। अब 6 व्यक्ति जाएंगे जिनकी कितनी है 48 है। 8 छंग 48 के 8 हासिल लगे 4, 8 6 चौक 24 और 4 28। ये कुल थे, ये चले जाएंगे तो बचेगी आपके पास 48 वर्ष। घटा सकते हो आप 48 वर्ष। 48 वर्ष ये आई है कुल 2 लोगों की। कितने लोगों की कुल है 2 लोगों की। औसत निकालने के लिए भाग करेंगे तो कितनी आएगी 24 वर्ष। और औसत दो जो शेष व्यक्ति बचे उनका कितना है 24 वर्ष। हमारा यही आंसर हो जाएगा। 8 व्यक्ति से 6 चले गए, शेष 2 बचे हैं, 2 की कुल आयु ये है। तो 48 को अगर 2 से भाग करेंगे, 1 की 24 आएगी, 1 के हिस्से में 24 वर्ष है। ठीक है, एक इससे जुड़ा एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यह रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन से मिलता हुआ। 15 मजदूरों की औसत आय 65 रुपये है। यदि 60 रुपये औसत आय वाले 10 मजदूरों की छंटनी कर दी जाए, मतलब निकाल दिया जाए, तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। पहले कितने मजदूर हैं 15, इनकी औसत आमदनी कितनी है 65। ये कुल कितना हो जाएगा 975। व्यक्ति कितने जाने हैं 10, कितनी आमदनी वाले 60, तो ये कुल कितना हो जाएगा 600। कितना अंतर है 375। जो व्यक्ति पहले 15 व्यक्ति थे तो कितना कमाते थे 975। अब 10 व्यक्ति जो 60 रुपये पर रेट मतलब 600 रुपये कमाने वाले चले गए हैं, तो अब शेष व्यक्ति कितने बचे हैं 5। कितना कमाएंगे 375 रुपये। एक कितना कमाएगा, एक कमाना पूछा है तो यहाँ से बटे 5 कितना आएगा 75 रुपये। और यही हमारा आंसर होगा। अच्छे से समझ में आया होगा। जब व्यक्ति जाएंगे तो क्या होगा, आएंगे तो क्या, अच्छे से समझाने की कोशिश है। कोई फार्मूला नहीं बताया, सब बेसिक करवाया है आपको। आगे भी हम आपको ऐसे ही करवाएंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा। हर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी हम तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो जाकर देख लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी।